मैं कहता हूं, अध्यात्म का आरंभ त्याग से नहीं होता है, अध्यात्म का आरंभ प्रेम से होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है, वो चाहे कितनी ही पूजा कर ले, वो अभी धार्मिक नहीं हुआ। क्योंकि धर्म कोई कर्मकांड नहीं, धर्म एक संवेदनशील हृदय है और संवेदनशीलता प्रेम से आती है। जहां प्रेम है वहीं ध्यान है, जहां प्रेम नहीं वहां ध्यान केवल एक अभ्यास बनकर रह जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो प्रेम को भी एक संबंध मान लेता है। वो कहता है ये मेरा प्रेम है, वो मेरा प्रेम है। मैं कहता हूं, प्रेम कभी मेरा नहीं होता है। जिस दिन तुमने कहा मेरा प्रेम, उसी दिन प्रेम मर गया। प्रेम तो बहाव है, जैसे नदी बहती है, किसी के लिए नहीं, सबके लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सबसे इश्क कर। क्योंकि जब प्रेम सीमित होता है तो वो डर बन जाता है, और जब प्रेम असीम होता है तो वही परमात्मा बन जाता है। मां का प्रेम किसी शास्त्र से नहीं आता है। मां ने कभी ध्यान नहीं किया, कभी किसी गुरु के चरण नहीं छुए, फिर भी उसका प्रेम सबसे शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मैं नहीं होता। मां ये नहीं सोचती कि बच्चा उसे क्या देगा, वो बस देती है। मैं कहता हूं, मां का प्रेम इसलिए पवित्र है क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता। बच्चा सुंदर हो या कुरूप, सफल हो या असफल, मां का प्रेम नहीं बदलता, क्योंकि वो प्रेम व्यक्ति से नहीं, अस्तित्व से होता है। अगर तुम मां के प्रेम को समझ लो तो तुम ईश्वर को समझ लोगे। ईश्वर भी तुमसे इसलिए प्रेम नहीं करता कि तुम अच्छे हो, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि तुम हो। एक दिन एक शिष्य मेरे पास आया और बोला, आप कहते हैं प्रेम ही आध्यात्म है, लेकिन प्रेम समझ में नहीं आता। मैं उसे बगीचे में ले गया। वहां एक बूढ़ा माली पौधों को पानी दे रहा था। धूप तेज थी, शरीर थका हुआ था, फिर भी वो हर पौधे को ध्यान से पानी दे रहा था। मैंने पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? शिष्य बोला, पौधों को पानी दे रहा है। मैं हंसा और कहा, नहीं, ये प्रेम कर रहा है। फिर मैंने कहा, इसे नहीं पता कि कौन सा पौधा फल देगा, कौन सा सूख जाएगा, फिर भी वो सबको पानी देता है। जहां परिणाम की चिंता नहीं, वही प्रेम है। याद रखना, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं है। प्रेमी प्रेमिका का प्रेम सुंदर होता है, लेकिन खतरनाक भी, क्योंकि उसमें शर्तें होती। तुम ऐसे रहो तभी मैं प्रेम करूंगा। धीरे धीरे प्रेम अधिकार बन जाता है, और जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं। मैं कहता हूं, पति पत्नी का संबंध अगर होश से जिया जाए तो वही सबसे बड़ी साधना बन सकता है, लेकिन लोग उसे युद्ध भूमि बना लेते। हर कोई सही होना चाहता है, कोई प्रेम करना नहीं चाहता। प्रेम का अर्थ है दूसरे को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वो है। बदलने की कोशिश हिंसा है। मैं कहता हूं, अध्यात्म संसार छोड़ना नहीं सिखाता, अध्यात्म संसार को प्रेम से जीना सिखाता है। जो व्यक्ति प्रेम से जी सकता है वही सन्यासी है, चाहे वो घर में ही क्यों ना हो। अगर पति पत्नी एक दूसरे को जागरूकता से देखें तो वही ध्यान है। अगर मां बच्चे को प्रेम से देखे तो वही प्रार्थना है। ईश्वर कहीं और नहीं है, वो इन्हीं क्षणों में है।
सबसे इश्क करने का अर्थ यह नहीं कि तुम हर किसी से संबंध बनाओ। इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर प्रेम की कोई सीमा ना हो। पेड़ से प्रेम करो लेकिन उसे काटो मत। नदी से प्रेम करो लेकिन उसे बांधो मत। मनुष्य से प्रेम करो लेकिन उसे कैद मत करो। और सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो। जो स्वयं से घृणा करता है वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, जिस दिन तुमने प्रेम को जीना सीख लिया उस दिन तुम्हें ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर एक अनुभव है और वो अनुभव प्रेम में घटता है। इसलिए मेरा संदेश बहुत सरल है। मां बनो तो पूरे प्रेम से बनो, प्रेमी बनो तो पूरे होश से बनो, पति पत्नी बनो तो एक दूसरे को आजाद रखो, और अगर साहस हो तो सबसे इश्क कर। क्योंकि प्रेम सीमित हुआ तो संसार है, प्रेम असीम हुआ तो परमात्मा।